हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लेक्चर मैंने 2 लेक्चर बनाऊंगा। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और जो उसकी जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट की हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें समझनी है वो ये कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या इंडिकेट करता है? एक्सीलरेशन। वो क्या इंडिकेट करता है? एक्सीलरेशन इंडिकेट करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा। अब जैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं बच्चों, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। और मान लो मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया और मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। ये t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? मान लो v1 है। और एक टाइम t2 ले लिया और t2 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v2 है। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे t1 v1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे t2 v2। तो अगर मैं इस vt ग्राफ का स्लोप निकालूं, तो वो क्या आएगा? चेक करते हैं। हमें पता है स्लोप निकालने के बच्चों 2 ऑप्शन होते हैं। या तो मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करूं, या फिर मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करूं। तो मान लो मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। और ये आपका x1 आ गया, ये आपका y1 आ गया, ये आपका x2 आ गया, ये आपका y2 आ गया। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ गया? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। तो ये किसके बराबर आया? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो वही हम बता रहे हैं कि जो स्लोप होता है vt ग्राफ का वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन से चलते, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, इस ग्राफ का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता? tan थीटा, वो भी स्लोप होता है। यहाँ पे अगर मैं थीटा ले लूं, अगर मैं इसको ये थीटा ले लूं, तो ये वाला ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा t2 माइनस t1। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा v2 माइनस v1। ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट अगर b ले लो, इस पॉइंट को अगर c ले लो, तो ac कितना आएगा? v2 माइनस v1। ये डिस्टेंस कितना है? v1 के बराबर है। तो वैसे ये t2 माइनस t1 होगा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? ac बाय bc, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो भी tan थीटा होता है। तो यहाँ पे दोबारा हम v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 से ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी ये सीखा कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। इस बात को हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सप्रेशन बताता है। अब हम डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो पहला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये ग्राफ है दिया हुआ। मान लो वेलोसिटी है +5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां से हमने ये सीखा जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या है? 0 है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीटी ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर स्लोप 0 है तो इसका एक्सप्रेशन भी क्या आएगी? 0 आएगी। एक्सप्रेशन 0 का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन 0 का मतलब है नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो तो हम देख ही रहे हैं। बॉडी की वेलोसिटी पूरी जगह में क्या है? +5 है। बच्चों प्लस का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है, आगे में स्टडी करेंगे। नो चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, +5 है।
और अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मतलब मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर हम इसी बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। और पूरी जर्नी में वेलोसिटी कितनी है, +5। मान लो ये ग्राफ होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये टाइम है, और ये ग्राफ होता मान लो। अब इस केस में -5 है वेलोसिटी यहाँ पे। इस केस में भी अगर हम देखें कि जो स्लोप है वीटी ग्राफ का वो क्या है, 0। 0 मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। एक्सप्रेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी क्या पूरी जर्नी में -5। अब आपको ये समझना है +5 और -5 का क्या मतलब है। +5 वेलोसिटी क्या मतलब है और -5 वेलोसिटी क्या मतलब। बच्चों वेलोसिटी दो चीजों से बनती है, स्पीड से और डायरेक्शन से। यहाँ पे जो 5 है वो स्पीड है बॉडी की, यहाँ पे भी जो 5 है वो स्पीड है। दोनों केस में जो 5 है वो स्पीड इंडिकेट कर रही है। इस केस में पूरी जर्नी में बॉडी की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। इस केस में पूरी जर्नी में बॉडी की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव है। मतलब बॉडी +5 का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी +5 है, +5 का मतलब ये है वेलोसिटी आपकी +5 है, तो इसका इसकी स्पीड आपकी 5 है और डायरेक्शन आपकी ये डायरेक्शन है। और -5 का मतलब स्पीड उसकी 5 है और डायरेक्शन उसकी ये डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस का जो वेलोसिटी में जो +5 है और -5 है, यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, बस डायरेक्शन मोशन इंडिकेट कर रहा है। हमारा एजम्पशन है कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो वेलोसिटी +5 या वेलोसिटी -5 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा सिर्फ डायरेक्शन में, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी स्पीड थ्रू जर्नी 5 है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पे थ्रू जर्नी स्पीड क्या है, 5 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, 5 ही रह रहा है, और डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो ये मतलब है इसका +5 और -5 का। ये दोनों केसेस जो थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ये यूनिफॉर्म मोशन के थे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 है। अब अगर हम तीसरा केस डिस्कस करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जैसे मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सबसे पहले तो यहां ये समझो कि जो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। मान लो ये +5 +10, मतलब +10 इंडिकेट कर रहा है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन चल रही है तो थ्रू आउट मोशन बॉडी उसी डायरेक्शन चल रही है, और वो अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रही है, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो स्लोप है इस वीटी ग्राफ का वो क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, थीटा यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, एंगल चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप फिक्स्ड है और पॉजिटिव है। इसका मतलब बच्चों स्लोप पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट। जब भी स्लोप का एंगल एक्यूट बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप फिक्स्ड है, पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सप्रेशन भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी और पॉजिटिव होगी। यहां पे एक्सप्रेशन आपकी फिक्स्ड है और पॉजिटिव है बच्चों, ध्यान रखना। इस केस के बाद एक्सप्रेशन फिक्स का मतलब यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। ये तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है, और इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, या तो स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। और वो एक्सप्रेशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स्ड होगी। मतलब एक्सप्रेशन जो है
वो आपकी फिक्स का मतलब फ्री फ्रॉम टाइम, वो आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, हर टाइम पे एक्सप्रेशन फिक्स्ड है। और वो एक्सप्रेशन कितना होगा, जो इस ग्राफ का स्लोप का वैल्यू होगा वही इस बॉडी का एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, और ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने देखा वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे हमने ध्यान दिया वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक्सप्रेशन भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है और टाइम के साथ वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो जब बच्चों वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का सेम साइन होगा, जब वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का सेम साइन होगा तो यहाँ पे स्पीड आपकी हमेशा बढ़ेगी, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। t1 टाइम पे स्पीड क्या है 5, t2 टाइम पे स्पीड क्या है 10। बच्चों स्पीड कभी भी प्लस माइनस नहीं होती है, स्पीड का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बोला जाता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड यहाँ पे t1 पे 5 है, t2 पे 10 है, तो स्पीड आपकी बढ़ रही है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन होगा तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी। अब देखते हैं, जैसे ये ग्राफ एक और लेते हैं, जैसे हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अब इस टाइम पे वेलोसिटी मान लो -5 है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है -10। तो मतलब स्पीड बॉडी की कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्योंकि स्पीड हमेशा नंबर होता है। स्पीड पहले 5 थी, फिर टाइम के साथ 10 होगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं इस बॉडी का वेलोसिटी क्या है टाइम के साथ, वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पे हमने कुछ सीखा, जो उसका स्लोप है, सबसे पहले स्लोप से चलते हैं। इसका स्लोप क्या हुआ, स्लोप हमारा फिक्स्ड है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। जब भी लाइन स्ट्रेट होती है उसका स्लोप हमेशा फिक्स्ड होता है, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है बच्चों। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज, और जब भी एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या आ रही है, फिक्स्ड आ रही है। बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सप्रेशन आएगा, और एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जो उसका स्लोप की वैल्यू होगी वही इसका एक्सप्रेशन होगा, और स्लोप की वैल्यू फिक्स्ड है और कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्योंकि फिक्स्ड है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन होगा ये। और यहाँ पे हमने देखा टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है, तो मतलब स्पीड बढ़ेगी। वही मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का सेम साइन होगा, यहाँ भी वेलोसिटी नेगेटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव सेम साइन, तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी। यहाँ की स्पीड आपकी बढ़ रही है। अब अगला ग्राफ देखते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का अपोजिट साइन आए। जैसे ये हमने ग्राफ किया, ये ग्राफ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब ग्राफ डिफरेंट है बच्चों, कोई ग्राफ दूसरे से टैली नहीं कर रहा। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमें पता है इस केस में टाइम के साथ वेलोसिटी क्या रह रही है, हमेशा पॉजिटिव रह रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पीड कम होती जा रही है, 5 4 3 2 1 0, मतलब स्पीड आपकी कम हो रही है। चलो हम यहाँ पे समझते हैं, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा, स्लोप से, स्लोप क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट आ गया। और जब भी अपोजिट साइन होंगे तो बच्चों स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बॉडी की स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, बॉडी की स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन होगा वो नेगेटिव होगा, किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा, जो इसका स्लोप होगा वो उसके बराबर होगा। और एक्सप्रेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा एक्सप्रेशन है बच्चों, यूनिफॉर्म है, सिंगल वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की, जो कि इसकी स्लोप के बराबर होगी, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, अब और ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें बॉडी की पोजीशन का पता नहीं चलता है, बॉडी की पोजीशन का पता नहीं चलता है, हमें टाइम के साथ वेलोसिटी से पता चल रही है उसकी। यहाँ पे हमने देखा जब टाइम 0 था, टाइम 0 पे वेलोसिटी मान लो -5 है,
और जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी क्या रह रही है, नेगेटिव रह रही है, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव ही रह रही है, मतलब बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही, लेकिन अपनी स्पीड को क्या कर रही है, कम कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, जब इस टाइम पे पहुंच रही बॉडी टी टाइम पे पहुंच रही है, टी डैश टाइम पे पहुंच रही है, उस केस में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सलेरेशन पॉजिटिव, क्योंकि एक्सलेरेशन पॉजिटिव क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, एक्सलेरेशन कैसे पता चलेगा इसका, स्लोप से, और स्लोप क्या एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल के टाइम पे स्लोप पॉजिटिव होता है, एक्सलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब अपोजिट साइन आ गया, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ेगी, सॉरी बच्चों कम होगी। जब इनका साइन अपोजिट होता है, साइन जब भी अपोजिट होगा तो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, यहाँ पे स्पीड आपकी जो डिक्रीज हो रही है 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, यहाँ पे भी स्पीड आपकी कम हो रही है। तो बच्चों ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के। अब हम देखते हैं, अभी तक मैंने जितने भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए सब के सब स्ट्रेट लाइन में बनाए हैं, और जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट ना हो। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया बच्चों, यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अलग अलग टाइम पे बच्चों टाइम के साथ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, हालांकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, मतलब अगर बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसका मोशन इसी डायरेक्शन के लॉन्ग है, लेकिन उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। अब क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा इज चेंजिंग, स्लोप इज चेंजिंग, इस केस में एक्सलेरेशन भी चेंज हो रहा है। अगर स्लोप चेंज होगा तो एक्सलेरेशन चेंज होगा, और एक्सलेरेशन चेंज होने का मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मतलब बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मतलब बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी में चेंज आना, और यहाँ पे बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। कभी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो सकती है 1 सेकंड में, कभी 1 सेकंड अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज है वो पहले वाले सेकंड से डिफरेंट आ सकता है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। और बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन हमने अपने सिलेबस में ज्यादा स्टडी नहीं करना है, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन ही है। हमने यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन की ही आगे स्टडी करनी है बच्चों ज्यादा, जिसमें एक्सलेरेशन की वैल्यू फिक्स्ड होगी, फ्री फ्रॉम टाइम होगी, जिसपे एक्सलेरेशन आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपका केस हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो हमारे पास ज्यादातर जो केसेस बने वो 3 कैटेगरीज पे बने। एक में हमने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल होगा, एक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्लाइंड होगा टाइम के, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं अलग अलग सिचुएशंस के, ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, ठीक है बच्चों, ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं। और इन कैटेगरीज में क्या हुआ है, इन कैटेगरीज में एक्सप्रेशन आपका हमेशा फिक्स रहेगा। एक्सप्रेशन फिक्स मतलब यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का केस होगा ये हमारा। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्लोप जीरो है। यहाँ पे स्लोप फिक्स्ड है, स्लोप फिक्स्ड है, इस लाइन का भी स्लोप फिक्स्ड है, तो अगर स्लोप फिक्स्ड है तो एक्सप्रेशन भी फिक्स्ड है, वो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। और अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, जैसे ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का केस है। ये हमने ज्यादा स्टडी नहीं करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब एक छोटा सा बात तो छोटी सी है, लेकिन आप इसको थोड़ा देख लें। कभी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसा दिया होगा और कभी ऐसा दिया होगा। इसका मतलब है कि जब आपने बॉडी को देखना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और यहाँ पे ये मतलब है जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ, जब आपने मोशन स्टडी किया बॉडी का, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, जैसे मान लो +5। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +5। मतलब जब आपने डायरेक्शन मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है।
और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है 5, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है ये। ठीक है। अब बच्चों मान लो आपको बोला जाए ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ when we throw a ball upward with initial speed u। मैंने यहाँ पे स्पीड मेंशन किया है, ठीक है। स्पीड मतलब उसकी हमने इनिशियल स्पीड u से फेंका। अब कहाँ फेंका वो इंपॉर्टेंट है, हमने बॉल को ऊपर फेंका, तो हम इसका मतलब वेलोसिटी में क्या देंगे, ये प्लस u देंगे। ठीक है बच्चों, हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉल को जब इनिशियली थ्रो किया, हमने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। जब टाइम 0 था, जब हमने बॉल को इनिशियली थ्रो करना है, हमने क्या स्पीड दी u, लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ दिया है तो हमने इसको दे दिया प्लस u। कुछ टाइम के बाद t1 टाइम के बाद बॉल जब ऊपर जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और इसके बाद बॉल क्या करेगी, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी। मतलब बॉल कैसे जा रही है, बॉल यहां से स्टार्ट करेगी, ऊपर गई, और यहां से वो नीचे आएगी। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्लस u। हमने बॉल को स्पीड u से फेंका, लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड सेलेक्ट किया, अपवर्ड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, तो प्लस u से हमने प्लस u वेलोसिटी में बॉल को थ्रो किया। इस टाइम के बाद बॉल इस टाइम पे, इस t1 टाइम पे बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और उसके बाद बॉल t2 टाइम पे, मान लो t2 टाइम पे बॉल दोबारा ग्राउंड को हिट कर रही है विथ सम वेलोसिटी माइनस u। ठीक है बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा बच्चों, बॉल जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं उसी वेलोसिटी से बॉल हिट करती है ग्राउंड को, लेकिन अपवर्ड मोशन को हमने प्लस u बोलना है, और क्योंकि जब बॉल नीचे आएगी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड होगा, तभी हमने उसकी वेलोसिटी क्या ले लिया, माइनस u। तो जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ में, जब इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो देखें क्या आएगा। 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या बोलनी है, प्लस u। कुछ टाइम के बाद t1 टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, और फिर ये आपका टाइम है t1, और t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी आ रही है माइनस u, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये बच्चों आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना, आपको कैसा पता ये स्ट्रेट लाइन ही बने, बीच के पॉइंट्स हमें पता ही नहीं कुछ। तो बच्चों इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का लेक्चर नंबर 1 बताया था। हम इसको भी थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस यू। यहाँ पे हमने प्लॉटिंग की है v और t के बीच में, हमने प्लॉटिंग की है v और t के बीच में। ये इक्वेशन कुछ आपकी मिलती जुलती लग रही, किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पे m और c क्या होता था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये मिलती जुलती लग रही है इससे। y किससे रिप्लेस हो गया, वेलोसिटी से, और x किससे रिप्लेस हो गया, टाइम से। जब भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम प्लॉट करते हैं वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, तब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। और c क्या होता था, y एक्सिस इंटरसेप्ट, और यहाँ पे y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, तो ये आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट है आपका c। ठीक है, और स्लोप m क्या होता है, स्लोप, जो कि क्या बताता है, एक्सप्रेशन बताता है। वो तो मैंने आपको बताया, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सप्रेशन। जो इस लाइन का एक्सप्रेशन होगा वही इसकी, जो सॉरी इस लाइन का जो स्लोप होगा बच्चों, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसका एक्सप्रेशन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट का है, तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। बच्चों बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी, ये बातें हम आगे स्टडी करेंगे। और जिस वेलोसिटी से बॉल को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अंडर ग्रेविटी अगर बॉल को हम मोशन स्टडी कर रहे हैं उसका, तो बॉल उसी स्पीड से दोबारा ग्राउंड को हिट करती है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से अपवर्ड वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, प्लस यू, और जब बॉल नीचे हिट करेगी ग्राउंड से उस वेलोसिटी को क्या मानेंगे, माइनस यू। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। हमें यहाँ पे
the velocity time graph is given, is shown here. हमें यहाँ पे velocity time graph दिया हुआ है, plot its acceleration time graph. हमें इसका acceleration time graph स्टडी करना है. तो बच्चों ये हमें दिया है velocity time graph, ये टाइम, ये velocity, वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया है सेकंड में. हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें इसका एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों. यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ से, अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें ये समझ आ गया इस बॉडी ने अपना डायरेक्शनल मोशन चेंज नहीं किया, क्योंकि पूरी जर्नी में इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है. यहाँ पे भी वैल्यूज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ नीचे नहीं आया. इसका मतलब इसने अपना डायरेक्शनल मोशन चेंज नहीं किया. हालांकि इसने अपनी बार बार स्पीड चेंज की है, जिसकी वजह से इसका एक्सलेरेशन भी बार बार चेंज हुआ होगा. तो वही हमने एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ निकालना है. लेकिन एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमें किस टाइम पे निकालनी, इसी टाइम पे, क्योंकि यही टाइम के हमें वेलोसिटी दी. हमें 0 से 7 सेकंड तक का एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है. तो सबसे पहले मैं देख लूं ये टाइम कितना है, 2.5 सेकंड. ये आपका 2.5 सेकंड है. तो टाइम आ गया आपका 0 से 2.5 सेकंड. इस टाइम पे जो स्लोप होगा वही इसका एक्सलेरेशन होगा. और यहां से यहां तक स्लोप क्या है, उसके लिए क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है आपका बच्चों 2.5, 20. ये वाला पॉइंट है 2.5, 20 और ये वाला पॉइंट क्या है 0, 0. तो स्लोप निकालने, इसका स्लोप क्या आएगा 20 माइनस 0 बाय 2.5 माइनस 0. ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऊपर वेलोसिटी है, एक्सलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है, टाइम सेकंड में, तो एक्सलेरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका स्लोप आ गया बच्चों 8 मीटर पर सेकंड. मतलब 0 से 2.5 सेकंड तक बॉडी का एक्सलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कितना +8. और उसके बाद टाइम 2.5 सेकंड से 5 सेकंड तक जो उसका स्लोप होगा वही एक्सलेरेशन होगा. लेकिन 2.5 सेकंड से 5 सेकंड तक का जो स्लोप है वो क्या है 0 है, क्योंकि लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो बच्चों ये आपका स्लोप 0 आ गया. अब हम देखते हैं टाइम. अब हम देख रहे हैं टाइम आपका 5 से 7 सेकंड तक. 5 से 7 सेकंड तक जो स्लोप होगा वही एक्सलेरेशन होगा. टाइम 5 से 7 सेकंड का जो स्लोप होगा, यहां से यहां सेकंड तक का जो स्लोप होगा वो एक्सलेरेशन होगा. तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए. इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है 70 और इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों 520. तो ये आपका x1 y1 बन गया, x2 y2. तो एक्सप्रेशन होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. कितना आ गया 0 माइनस 20 बाय 7 माइनस 5. ये कितना आ गया -20 बाय 2. ये आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब हम इसकी एक्सप्रेशन टाइम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं. अब एक्सप्रेशन टाइम ग्राफ अगर देखें, इसी टाइम का देखना है 1 2 ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका टाइम आ गया. अब हमें देखना है 0 से 2.5 सेकंड तक. 0 से 2.5 सेकंड तक आपका एक्सप्रेशन कितना है 8. 2.5 ये आ गया और ये मान लो 2 4 6 8 प्लस 8. तो ये ग्राफ बनेगा कब तक 2.5 सेकंड तक. आपका 0 से लेके 2.5 सेकंड तक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी रह रही है 8 रह रही है. ये आपकी वैल्यू आ गई. और 2.5 से 5 सेकंड तक कितनी है 0. 2.5 से 5 सेकंड तक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी 0. मतलब ये लाइन आपकी यही शो होगी, ये आ गया 0.
यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 0, 2.5 से 5 सेकंड तक एक्सेलेरेशन कितना 0, और 5 से 7 सेकंड तक एक्सेलेरेशन कितना है -10, ये आ गया 2, 4, 6, 8, ये -10। तो 5 से 7 सेकंड तक एक्सेलेरेशन की वैल्यू है तो फिक्स, लेकिन कितनी है -10, ये आपका बनेगा। ठीक है, 5 से 7 सेकंड तक एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों कितनी -10। तो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था और हमें बताया उसका स्लोप क्या बताता है, एक्सेलेरेशन बताता है, उसकी बिहाफ पे मैंने इसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो बच्चों आज हमने ये सीखा कि जब भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसका स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलेरेशन बताता है। पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, ये भी हमने सीखा। और अलग अलग ग्राफ्स यहाँ पे स्टडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अलग अलग सिचुएशन को हमने यहाँ पे थोड़ा एनालाइज किया। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो मैं इसका वीडियो नंबर 2 में बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।